सुप्रभात मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो यूजीसी नेट हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षाएं, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक तमाम हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद विचारधारा को समझने के लिए सबसे पहले अस्तित्ववाद विचारधारा का उदय उस समय होता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और संपूर्ण विश्व ने जो परमाणु जो हथियारों का प्रयोग अमेरिका ने किया था जापान पर, उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने जीवन को देख लिया कि जीवन क्या है कि क्षणभंगुर है, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो विचारधारा पैदा होती है वह होती है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। अब देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि अस्तित्ववाद के जन्मदाता कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किर्केगार्ड जो है अस्तित्ववाद के माने जाते हैं, फिर नीत्शे माने जाते हैं, फिर हेडगर माने जाते हैं, जेम्स पर्स माने जाते हैं, जेम्स पर्स, ठीक है, ग्रीवेल मार्शल माने जाते हैं, जाला सार्त माने जाते हैं, अल्बर्ट कामू ये माने जाते हैं। तो ये क्या है कि जो ये सारे लोग क्या करते हैं, एक वैचारिक विचारधारा को लाते हैं जिसका नाम होता है अस्तित्ववाद। अब हमें अस्तित्ववाद को समझना है कि इससे आपको जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, मिलाने के लिए आते हैं या आपको आएंगे अस्तित्ववाद विचारधारा क्या है, तो इसको आपको समझना है। अस्तित्ववाद जो विचारधारा है कि ये क्या करते हैं, ये मानते हैं कि सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई सिद्धांत, जैसे कोई भी सिद्धांत होता है किसी वैज्ञानिक ने दिया है तो उस सिद्धांत के अनुसार ये कार्य होगा, तो ये कहते हैं कि सिद्धांत नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के सिद्धांत को क्या करना पड़ता है, खुद गढ़ना पड़ता है। अर्थात अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के सिद्धांत खुद निर्मित करने पड़ते हैं। अर्थात ये है कि जो पहले से सिद्धांत हैं, सिद्धांत कोई व्यक्ति है और उसने सिद्धांत दिए हैं, तो वो सिद्धांत क्या है उस व्यक्ति पर लागू होगा, वो हम पर नहीं होगा, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों का निर्माण क्या करेंगे, खुद करेंगे। यह क्या था कि महत्वपूर्ण बिंदु था अस्तित्ववाद का। दूसरा जो अस्तित्ववाद बात करता है मित्रों, तो दूसरा जो अस्तित्ववाद कहता है, ये कहता है कि पूर्व जन्म हो गया, कर्म फल हो गया, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये इन चीज़ों को सबको क्या कर देता है, अस्तित्ववाद नकार देता है। मतलब ईश्वर, परलोक, ठीक है, कर्म फल, जन्म, पुनर्जन्म, इन सब चीज़ को अस्तित्ववाद क्या कर देता है, आपका नकार देता है। वो कहता है कि जो कुछ आप भोगोगे वो केवल इसी जीवन में भुगतोगे, अर्थात जो करोगे वो आपके कर्मों का फल होगा, अर्थात उसका कोई पूर्व जन्म या इससे पहले के जन्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अस्तित्ववाद ने क्या किया कि इन सब चीज़ों को क्या कर दिया, आपका नकार दिया। अब ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला हमने कहा कि ये किसी सिद्धांत को नहीं मानता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना सिद्धांत होता है, पहला चीज़। दूसरा है कर्म फल मरण, ये सब चीज़ों पर भी अस्तित्ववाद क्या नहीं करता, आपका विचार नहीं करता है। अस्तित्ववाद कहता है कि जो व्यक्ति है उसका अस्तित्व है, बाकी चीज़ों का अस्तित्व नहीं है। अब हिंदी में इस अस्तित्ववाद का प्रभाव कहाँ पड़ता है कि जैसी वैचारिक धारा है, तो मित्रों ये अस्तित्ववाद का प्रभाव हमें हिंदी में प्रगतिवाद के लेखकों में मिलता है। प्रगतिवाद, जिसकी हमने कहा कि प्रगतिवाद पर मुख्य रूप से मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन प्रगतिवाद जो विचारधारा होती है, प्रगतिवाद जो हिंदी साहित्य के अंदर जो आंदोलन होता है उसमें क्या होता है, अस्तित्ववाद भी हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि कई सारे ऐसे हिंदी के कवि होते हैं जिन्होंने क्या किया कि अस्तित्ववाद पर आधारित क्या किया, आपकी कविताएं लिखी, जिनमें आपका क्या होता है कि जैसे जिनमें अस्तित्ववाद में जैसे अज्ञेय हो गया, मुक्तिबोध हो गया, नरेशा मेहता हो गया, धर्मवीर भारती हो गया, भारत भूषण अग्रवाल हो गया, इन सब ने क्या किया कि अस्तित्ववाद को आधार बनाकर क्या क्या आपका रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार से अस्तित्ववाद का हिंदी साहित्य पर क्या क्या आपका गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये आपका अस्तित्ववाद की मुख्य क्या थी, विशेषताएं थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को बड़ी तल्लीनता से सुना, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।